inside the film, I was extremely happy when I was attending the screening. Firstly, because it's directed by Sir Arvind Gupta. सर ने मुझे डायरेक्ट किया था जब मैं 2008 में इंडस्ट्री में जब मैंने अपना पहला लीड किया था एज अ हीरोइन, तो मुझे सर ने ही डायरेक्ट किया था. एंड सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं उनके इस प्रोजेक्ट को देखने यहाँ पर आ रही हूँ. डेफिनेटली मुझे पता ही था कि इट विल बी अमेजिंग, इट विल बी फैब एंड नाइस, और वही हुआ. बिकॉज एज अ डायरेक्टर आई रियली रियली लाइक हिम, आई लव हिम अ लॉट. एंड वही हुआ. The experience was fab. The movie is fab. The short film is amazing. The creator director Shweta is also a friend of mine. So I am here to support them, and I loved the film. In fact, हमारे culture, जो सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री में रही है, उसे इतनी ब्यूटिफुली प्रेजेंट करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक दिखाना, it's a commendable effort, and a lot goes behind making a film. So definitely I would like to applaud the great effort by being here. Any of your upcoming project would like to share with us? Well, I'm planning on a music, something related to that. मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ अभी. उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहती. जब वक्त आएगा तो मैं उसके बारे में उसको प्रेजेंट करूँगी सबके सामने. OTT में ऑफ कोर्स मैंने अभी एल्विस यादव के साथ काम किया उनके शो में, एंड इट वाज फन. उन्हें वैसे भी मैं सपोर्ट करती थी जब वो OTT में बिग बॉस उन्होंने किया था, वो जीते भी थे. एंड उनसे जब मैं मिली तो मुझे वो बहुत पसंद आए. ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी नाइस. इट वाज लवली वर्किंग विद हिम, एंड आई एम श्योर आप लोग मुझे बहुत जल्द टीवी स्क्रीन्स पे देखेंगे. आई एम वर्किंग ऑन समथिंग. Thank you so much and all the best. थैंक यू सर. मैं चाहूँगा पूरी VFX पर थी और आपकी परफॉर्मेंस जो है लोग ने ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हमने पूरा का पूरा ये क्रोमा पे ब्लू पे ही शूट किया है, क्योंकि इसमें VFX में बहुत समय लग गया. ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि एक तो इसका VFX हुआ है चाइना में, तो तकरीबन 6 से 8 महीने लग गए इसको पूरा होने. तो जब चाइना में हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा आया वो, क्योंकि पूरा हमें ऑथेंटिक चीज़ दिखानी थी. उस इतने सालों पहले क्या हुआ करता था हम इसको इमेजिन ही कर सकते हैं. हम में से किसी ने देखा तो है नहीं, जो हमने पुस्तकों में पढ़ा है बस उसी के हिसाब से हम उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वही क्रिएट करने की हमने कोशिश की. सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये फिल्म करने का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. प्रोड्यूसर जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, डायरेक्टर हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो पूरी टीम ही सब जानने वाले थे, तो अच्छे से हंसते खेलते काम हो गया. बहुत मज़ा आया करने में. सर हिस्ट्री के बारे में बात की, लेकिन जब इस अंदाज में आप लोगों को हिस्ट्री प्रेजेंट करते हो तो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचेगा और लोग देखना भी पसंद करेंगे? देखिए, अभी भी कुछ लोग हैं जो हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए आज भी हमारे स्कूलों में, हमारे विश्वविद्यालयों में आज भी हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट सभी को पढ़ाया जाता है. कुछ लोगों को बहुत रुचि होती है, कुछ लोगों को कम रुचि होती है, लेकिन हाँ फिर भी शिक्षा तो दी ही जाती है. बाकी रुचि के ऊपर है कि कौन इसे कितना पढ़ना चाहेगा, कितना नहीं पढ़ना चाहेगा. सर इसके अलावा क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर उस बारे में? अभी एक फ़िल्म करने जा रहा हूँ गुजरात में, प्लस अभी एक OTT किया है मैंने, और अभी एक सीरियल की बात चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. है और ये हिस्ट्री लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या हुआ करता था. क्या कहना चाहेंगे सर नालंदा महाविहार के बारे में? इतिहास के एक ऐसे सच को फिल्म के माध्यम से उजागर किया गया है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में महागुरु थे, और एक ऐसा समय आया जहां पर अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने उस चीज़ को नष्ट किया. तो ये एक बहुत बड़े इतिहास के विषय को इस तरीके से चित्रित करके फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ताकि आज की पीढ़ी उस सच को जान सके. तो ये बहुत शानदार प्रयास रहा, और उतनी ही बेहतरीन फिल्म बनाई, और उस छोटे से समय में
उस पूरी चीज़ों को अच्छे तरीके से बांध करके मैसेज डिलीवर कर देना और इतने शानदार तरीके से आपको उस काल में लेकर के जाते हैं, तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। नालंदा एक अद्भुत फिल्म है, ये सबको देखनी चाहिए, खासतौर से आज की पीढ़ी को, युवाओं को, ताकि उनको सच और हकीकत पता चलना चाहिए। दीवान साहब हमारे जो लगातार ऐसे विषयों पे फिल्में बनाते आए हैं और आगे बनाते हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, सर को बधाई देता हूं और पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। सर एज ए प्रोड्यूसर एक ब्रेव अटेम्प्ट कहूँगा मैं, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का स्टोरी आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा बजट भी जाता है इस तरह की कहानी करने के लिए, थोड़ा सा बताइए कि इस तरह के प्रोजेक्ट को बैक करना कितना इंपॉर्टेंट है एज ए प्रोड्यूसर। एक्चुअली मेरा तो टारगेट ये है कि जो भी फिल्म बने उसमें कुछ मैसेज हो। अभी लास्ट फिल्म हमारी सब मोह माया थी, उसने बहुत अच्छा किया शर्मन जोशी अनु कपूर के साथ, तो वो भी एक मैसेज फिल्म थी। और उसके बाद बहादुर हमने को प्रोड्यूस की, अभी एक हमारी बूंद आ रही है। तो मेरा जो मतलब टारगेट है वो मैसेज फिल्म ही है कि हमेशा कुछ ना कुछ समाज में उसका मैसेज हो। और इसका तो जानकारी लोगों को बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी आज की यूथ को पता नहीं है, सब बाहर जा रहे हैं, कनाडा स्टडी कर रहे हैं, लंदन स्टडी कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं कि हम क्या थे। आज ये बुक्स हैं, आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा कि सारा का सारा पूरे विश्व में जो ज्ञान है हमारे द्वारा दिया गया है, जो जीरो का आविष्कार हो, कुछ भी हो, सब कुछ हमने दिया है। आज ये जाते हैं बच्चे, हम लोग ये मेरा एक मैसेज ये भी है कि बच्चों को यहाँ मेहनत करके, यहाँ स्टडी करके यहीं आगे अपने ज्ञान को वितरित करना चाहिए, जिससे कि फिर से हम लोग उस जगह पे खड़े हों। हालांकि काफ़ी हम लोग रिकवर कर चुके हैं, बट और बहुत कुछ किया जा सकता है अगर ये बाहर जाके जो कर रहे हैं, अगर यहाँ करें इंडिया में सब रह के, तो बहुत आज भी हम विश्वगुरु फिर बन सकते हैं। हमारी सरकार, ये सब लोग बहुत इसमें कोशिश कर ही रहे हैं। आम आदमी भी चाहता है कि बाहर इतनी महंगी स्टडी है, नालंदा में आप देखा कैसे फ्री में आके लोग स्टडी करते थे, भरण पोषण भी हम करते थे। आज ये हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर, तो करोड़ों में फीस है। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा, अरविंद गुप्ता जी हैं, बहुत मतलब कमाल डायरेक्टर हैं, आपने देखा इनका डायरेक्शन। उन्होंने जब सुनाया तो मैंने कहा इस पर फिल्म तो बनाएंगे, जो भी होगा बाद में देखते हैं। और अच्छा ही है, रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी जो हमने आज ट्रेलर लॉन्च होगा और फिर कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको देखने को मिलेगी जल्दी। सर आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, जब इस सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास के बारे में बताया जा रहा है जो लोगों को ऑलमोस्ट पता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? और जब आपने सर को अप्रोच किया पहले, क्या रिएक्शन था सर? एक्चुअली मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए सब्जेक्ट ढूंढ रहा था कि मैं ऐसे कौन से सब्जेक्ट पे शॉर्ट फिल्म बनाऊं जो अभी तक किसी ने टच ना किया हो। तो मैं कोशिश करते करते 2-3 महीने में यहाँ पहुँचा कि मैं नालंदा पे बनाता हूँ, क्योंकि नालंदा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्ञान का भंडार था, जो अभी तक किसी को पता नहीं है। तो मैं नालंदा के ज़रिए हमारे जो देश की जनता है उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम ज्ञान में कहाँ थे, और हमारे देश की बहुत सारी बैक हिस्ट्री है जो लोगों तक पहुँचती नहीं है, हमारे जो देश की जनता है। तो मैंने इस फिल्म के ज़रिए मैंने अपनी जनता को अपना इतिहास दिखाने की कोशिश की कि हमारे देश का इतिहास क्या था और हम क्यों इतना गर्व महसूस करते थे। तो ये मेरा टारगेट था, और मैंने इनको जब सुनाया तो इनको बहुत अच्छा लगा, दीपक जी को। और दीपक जी ने कहा नहीं, इस पर फिल्म बनाते हैं। हम लोग चलो कोशिश कर लेते हैं। बस कोशिश में हम ज्ञान के महासागर थे वो बताने की कोशिश की फिल्म में। सर एज ए डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस है और दीपक सर ने कितना सपोर्ट किया आपको, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें, क्योंकि इस तरह के प्रोड्यूसर बहुत कम होते हैं कि इस तरह का सपोर्ट मिले इस तरह के सब्जेक्ट। नहीं, दीपक सर ने मुझे हर मामले में सपोर्ट किया। जब मैंने कहा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, तो चैलेंजेस तो थे, लेकिन बस पॉजिटिव सोच थी तो सब सक्सेस होते गया। सर एज ए डायरेक्टर ये फिल्म और कहाँ लेके जाना चाहते हैं? क्या कोई फिल्म फेस्टिवल में भी जाने वाली हाँ, है? सब फेस्टिवल्स में जाएगी। पहले इसको हम रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ के बाद जो भी फेस्टिवल्स हैं सब फेस्टिवल्स में जाएगी फिल्म। और हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो जहाँ भी हम इसको ले जा पाएंगे वहाँ लेके जाएंगे। तो सर हमारे ऑडियंस को ये भी बता दीजिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का प्लान है, कौन से प्लेटफॉर्म? बस अभी ट्रेलर लॉन्च होगा, उसके बाद हम प्लान करेंगे, जहाँ पे हमको लगेगा बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ उस पर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है हमारा जो करेंगे। मतलब हाँ, कामयाब हो जाए मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और वो फिल्म देख ले, तो वो हमारा ट्राई रहेगा। और अभी हम 9:30 बजे एक ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पे ही। आप लोग सब सपोर्ट करें, आप मीडिया वाले सपोर्ट करेंगे, जितना आगे आप ले जाएंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मुबारकबाद देना चाहूँगा, इतनी अच्छी फिल्म बनाई इन्होंने और
हिंदुस्तानी साहित्य मतलब पुराने जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसके ऊपर जो बनाई फिल्म बहुत अच्छा, वेरी नाइस। लोग शॉर्ट फिल्में बहुत बनाते हैं पर इस तरह की शॉर्ट फिल्म मैंने पहली बार देखी। आई हैव नेवर सीन अ शॉर्ट फिल्म जो इस तरह से बताए अपने हमारे कंट्री के हिस्ट्री के बारे में और क्या हुआ था कैसा, तो बहुत अच्छा लगा। एंड अरविंद को तो खैर मैं आई नो हिम सिंस ही वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट था तब से जानता हूँ, हमारे साथ काम किया है उसने। प्रसाद हैं, इनके साथ भी काम किया है। बहुत काम किया मेरे साथ। और ऐसा सब्जेक्ट चुनना ये भी बड़ी डेयरिंग वाली बात है। इट्स गुड कि ऐसा सब्जेक्ट चुना। और फिल्म प्रोड्यूसर को भी मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसको जो है प्रेजेंट किया किया तो इट्स वेरी गुड और वेरी वेल मेड, वेरी वेल मेड। तो यही है कि ऑल द बेस्ट, मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर विद एंड जो लोग इसको देखेंगे उनके लिए। थैंक यू।